आवाज नहीं आ रही क्या? यहाँ से तो ठीक है सब कुछ। अभी भी नहीं आ रही? यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। चलिए ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस स्लाइड पर मैंने आपको ये बताया है भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको बोलते हैं ईपी, जब एक सिमिलर इंक्रीज या डिक्रीज हो, जैसे यहाँ पे 2 का इंक्रीज हो रहा है, 2 का डिक्रीज हो रहा है, और एक रेगुलर इंटरवल पर हो, एक एक नंबर छोड़ के हो रहा है। तो बस इतना ही हमें इसके डेफिनेशन के बारे में जानना था। इसको एपी बोलते हैं। अब मैं डायरेक्टली इसके प्रैक्टिकल यूज पर चलता हूँ भी हमें इसको यूज कैसे करना है। ठीक है। तो बिल्कुल ये फर्क नहीं पड़ता आपको आज से पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आता था नहीं आता था, बिल्कुल सबको ही समझ आएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से ही करवा रहा हूँ। जैसे डिजिटल सम सबको समझ आया, वो आज तक आपने कभी भी स्कूल में कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ाया होगा जिंदगी में, ऐसे ही ये है। तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपको आता है या नहीं आता है, जब तक आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो। अगर स्किप कर दोगे फिर तो शायद नहीं समझ आएगा बीच में से। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, एपी बोलते किसको है। ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसके यूज पर चलते हैं। तो इसी सीरीज को ही मैं दोबारा लिख लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, 2 4 6 8 10, ये सीरीज हमें दे रखी है। ठीक है। तो अब इसमें हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। मैं डायरेक्टली बिल्कुल प्रैक्टिकल और रेलेवेंट पर जा रहा हूँ, डेफिनेशन और इन सब पे टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो इसमें से हमें कुछ चीजें हमें नोट करनी होती हैं, जैसे कि हम इसमें ए को डिनोट करते हैं। जो ए होता है वो होती है फर्स्ट टर्म, इस सीरीज की पहले टर्म। और जैसे कि यहाँ पे आपको पता है ए फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको सीरीज की दिख रही है 2, तो यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी एपी में। इसके बाद हम दूसरी चीज जो इसमें डिफाइन करते हैं वो होता है डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इन सब के अंदर कितने कितने का फर्क है, सीरीज के किसी भी 2 नंबर्स में कितने कितने का फर्क है। तो ये फर्क हम कैसे निकालते हैं? तो आप सेकंड टर्म में से पहली टर्म को घटा दो। ठीक है। अगर ऑफिशियली अब जाना चाहते हो, वैसे तो साफ साफ दिख ही रहा है 2 का फर्क है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा एपी के अंदर। या किसी भी टर्म से उससे पिछले वाली नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, तो भी आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है? 2 है। 2 का यहाँ पर फर्क है। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। जो तीसरी टर्म इसमें सीखने की होती है वो आपकी होती है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। उस सीरीज में आपको कितनी नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं। और एक लास्ट चीज जो इसमें हम निकालते हैं या सीखते हैं वो है टी एन। टी एन का मतलब होता है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, ये आपकी कुछ चीजें हैं जिसको आपको नोट करना है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इन चारों को यूज करके एक लास्ट चीज और बता देता हूँ, फिर ही आप नोट करना। एपी में एक सबसे बेसिक फॉर्मूला बनता है लास्ट टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का, लास्ट टर्म निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला बनता है हमारे पास। तो इस तरीके से आपको दिया रहेगा, सीरीज चल रही है, इसकी लास्ट टर्म निकालिए। तो टी एन का क्या फॉर्मूला था लास्ट टर्म निकालने का? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी इस जो इक्वेशन में है ऊपर समझा दी है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस।
तो इसको आप नोट कर लीजिए, एपी का सबसे बेसिक चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है। नोट कर लिया होगा आप सबने। तो यहाँ पर अब हमें, इसी को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 2+4+6+8, और इस तरीके ये सीरीज चल रही है। तो हमें मान लीजिए बोला है इसमें फाइंड 10th टर्म, ये हमारा इसमें से क्वेश्चन इन्होंने बोला 10th टर्म को निकालिए। तो अब हम इसी फॉर्मूला को लगा देंगे, टी जो टर्म आपसे पूछी गई है, मतलब कि टी 10, 10th टर्म, टी 10 मतलब 10th टर्म, तो ए प्लस, ऊपर लिख देता हूँ, a+n-1 × d, ये हमारा फॉर्मूला था। और इसमें हम चीजों को पुट करेंगे। तो पहली आपकी ए का मतलब होता है पहली टर्म, 2 आपने पुट कर दी, और एन यहाँ पे आपको खुद दिया है उन्होंने भी, कौन सी टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। तो ये हमारे पास 10 है और -1 है, और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, जो आपको पता है दो दो का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप 2 प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 1 माइनस करके 9 आ जाएगा, 9 × 2 18। तो आपके पास ये कितनी आ गई है 10th टर्म, 20 इसका आंसर आ जाएगा। ये सबसे बेसिक और बच्चों वाली चीज हो गई एपी चैप्टर की। ठीक है, आपने फॉर्मूला भी लिख लिया और आप सबको समझ भी आ गया होगा। तो अब सबसे पहली बात इसमें ये आती है भी, अगर ये टेबल वाला केस आता है तो हम इसे एग्जाम में कैसे निकालेंगे। ठीक है, टेबल वाले केस से मेरा मतलब है, जैसे ये आपके पास आया था, ये इसी क्वेश्चन को हमने किया था और अभी हमने पीछे फॉर्मूला लगाया था टी एन का पीछे, और हमने इसे निकाला था a+n-1 × d करके। लेकिन जब अगर एग्जाम में ये आपका टेबल वाला केस आता है, टेबल वाले केस से मेरा मतलब है, ये आपको टेबल दिख रहा होगा ना, 2 का टेबल है, ये टेबल ऑफ 2 दिख रहा है आपको, 2 का टेबल है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो जब भी टेबल वाला केस आए और आपको कोई भी टर्म बोला जाए निकालने के लिए, जैसे 10th टर्म आपसे पूछा गया था यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली, जैसे ही आपको साफ साफ पता लग रहा है 2 का टेबल है, 2 2 के मल्टीपल है, तो डायरेक्टली आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 20 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा अगर ये टेबल वाला केस दिया हुआ है। बहुत आराम आराम से मैं बता रहा हूँ आपको, सबको समझ आ रही होंगी चीजें बिल्कुल बच्चों की तरह। तो इसी तरीके से अब मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया और वो टेबल वाला केस हो, जैसे आपको दे दिया 3, 6, 9,
12, अब ये आपको पता है ये टेबल वाला केस है। अब इसमें वो कोई भी टर्म आपको बोल दे, ठीक है, या जैसे मैंने आपको पहले 2 का करवाया था, मैंने 10th टर्म आपको बोली थी, मान लो 10th टर्म की जगह आपको यहाँ पर बोल दे 25th टर्म निकालो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 25th टर्म डायरेक्टली बस 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका 50 आ जाएगा। कुछ भी बोल दे 30th टर्म निकालो, तो अब क्या करोगे? 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो 60 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 3 का टेबल आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको बोले 20th टर्म निकालो, तो अब डायरेक्टली 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आज के बाद कभी टेबल वाला केस आता है, इसमें तो आपको मुझे लग रहा है कोई भी इशू नहीं आएगा, और आप एपी का बेसिक समझ गए हो। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए भाई, तो यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर है सबको? टेबल वाला अभी कुछ भी मुझे लग रहा है इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूला है और इसी की रिप्लेसमेंट अगर टेबल वाला केस आता है तो। चलिए आगे, सबने नोट कर लिया यहाँ पर सब कुछ? चले भाई आगे, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? चलिए, आई थिंक किसी को नहीं पूछना कुछ। तो अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा केस आ जाता है जहां पर ये हमें दिया होगा। तो यहाँ पर अब ऐसी कोई कैटेगराइजेशन है नहीं इस चैप्टर में, बस मैंने अपनी तरफ से कर रखी है, नॉट अ टेबल केस और टेबल केस, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए बच्चों के लिए, जबकि ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर टेबल नहीं है, सिंपल, यहाँ पर टेबल नहीं है। तो इसमें अब हमें T10 मतलब कि 10th टर्म हमें निकालनी है। तो या तो वैसे ही कर लो जैसे फॉर्मूला आपको बताया गया है, तो a+n-1 इंटू डी, ठीक है, तो 3 प्लस यहाँ पर 10th टर्म निकालनी है, 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, देखो यहाँ पे कितने का है, 2 2 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 9 2 का 18 और 21 आंसर आ जाएगा आपके पास। एक तो ये तरीका है ही, एक आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आप चीजें को निकाल सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली भी आप इसको निकाल सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें आपको जो भी टर्म आपसे पूछी गई है उसको आपको थोड़ा ध्यान से, अभी मेरी जो बात है उसको सुनना होगा।
यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमसे पूछी गई है 10th टर्म, 10th टर्म और हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो है 3, और हमसे ऐसे ही कोई आगे चल के 10th टर्म आएगी इसी सीरीज में जब हम चलते रहेंगे। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट टर्म से 10th टर्म कितनी टर्म्स दूर होती हैं, या सिंपल सिंपल भाषा में बोलूं भी 10वीं टर्म और पहली टर्म में कितने का फर्क है, 9 टर्म्स का फर्क है। ठीक है ना, बीच में मतलब 9 टर्म्स और आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म से 10th टर्म कितनी दूर है, या इसी को मैं दूसरे तरीके से बोल दूं भी 10th टर्म और फर्स्ट टर्म में कितने का फर्क है। तो कितने का फर्क है, 10th टर्म और फर्स्ट टर्म में 9 टर्म्स का फर्क होता है। ठीक है, और हर एक में कितने कितने का गैप है, हर एक टर्म्स के बीच में कितने कितने का गैप है, दो दो का गैप है। देखना जरा, बड़ा सिंपल चीज होने वाली है। तो ये फर्स्ट टर्म 10 टर्म से कितनी दूर आपको दिख रही है, 9 टर्म्स दूर दिख रही है, और हर दो टर्म्स में कितने कितने का गैप है, दो दो का गैप है। मतलब ये टोटल गैप यहाँ पे कितना आ गया, 9 दूनी 18 का गैप आ गया। तो अगर फर्स्ट टर्म 3 है और 18 का गैप है बीच में, तो 10th टर्म कितनी होगी, 18 और 3 21। ये रहा डायरेक्ट आंसर, बिना कोई फॉर्मूला। बोलो, आया समझ, आया मजा? बोलो भाई। पता चला आपको? ठीक है, रवनीत को और आपको बड़े टाइम बाद देखा है क्लास में। आप कर रहे हो सी सेट की पुरानी क्लासेस? पूरा परसेंटेज रेशियो डिजिटल सम आपने किया है खत्म? कल मैंने यूपीएससी के ओरिजिनल क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस ईयर 21-22 के, देखे थे आपने वो क्लास? कैसे हमने विद इन सेकेंड्स असली यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चन को उड़ा दिया था। इलेक्शन चैप्टर और ये सारे चैप्टर्स किए हैं आपने? हर क्लास में मुझे नए नए नाम मिलते हैं, जीवन लता, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा क्लास में। तो आप लोग कैसे करते हो, रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हो? अवजीत सिंह, आपको भी मैंने नहीं देखा कभी क्लास में। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, नॉन टेबल केस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको मैं इसमें से क्वेश्चन दे देता हूँ। अभी बहुत बेसिक चल रहा है, अभी कुछ भी एडवांस नहीं स्टार्ट हुआ। निकालिए 20th टर्म, निकालिए बिना फॉर्मूला के, हवा में ही निकालने की कोशिश करिए। 20th टर्म बिना पेन टच के भी हो सकता है, लेकिन अब कर लो टच शुरू में।
तो सबने ही यहाँ पे बता दिया इसका आंसर। इसका मतलब आप ये चीज समझ चुके हो, नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट, नंबर्स के साथ खेलना है। बड़ा ही देखा जाए तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, थोड़ा अगर आप मतलब मजे से करना चाहते हो तो। यहाँ पर हमें पता है भी, हमें 20th टर्म निकालनी है, तो हमें पता है भी फर्स्ट टर्म और 20th टर्म में यहाँ पर मुझे कितने टर्म्स, 19 टर्म्स का डिफरेंस है फर्स्ट टर्म और 20th टर्म में। देखो आपको ये लाइन और ये सब बनाना नहीं है, जस्ट दूसरी ही बार समझा रहा हूं तो इसलिए बना रहा हूं। कुछ बच्चों को अगर पहली बार इशू आया, आपको ये सब हवा में कर देना है। तो फर्स्ट टर्म और 20th टर्म में 19 टर्म्स का डिफरेंस है, और टर्म्स में देखा जाए बीच बीच में तो आपका दो दो का यहाँ पे फर्क है। ठीक है, तो 19 इंटू टू कितना होता है, 38 होता है। तो फर्स्ट टर्म में अगर 3 है तो इससे कितनी ज्यादा वो आपको दिख रही है, 41। सबने यहाँ पे सही निकाल दिया था। ठीक है, अच्छा मैं अब दूसरी सीरीज दे देता हूँ, जल्दी से कोशिश करना बिना पेन टच किए ही आप इसको हवा में ही निकाल पाओ। ये सारे नॉन टेबल केस है, तो इसमें आप मुझे निकाल के दिखाइए 10th टर्म। सबने निकाल दिया, ठीक है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप दोनों केसेस सीख चुके हो, टेबल केस और नॉन टेबल केस। तो आपको पता है फर्स्ट और 10th टर्म में 9 टर्म्स का फर्क होता है, और यहाँ पे 3 3 का आपको फर्क दिख रहा है, 27, और पहली टर्म है 2, तो 29 आप सबने इसका आंसर निकाल दिया है। तो ये सबसे पहली चीज आप सब लोग इसमें सीख चुके हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें सीखना होता है वो है सम का। तो ये आपने डायरेक्ट नंबर निकालना हो कोई भी, वो आपने सीख लिया है। अब हमें मान लो इनको जोड़ना हो तो हम कैसे करेंगे। सम ऑफ एपी, हम इसमें सम कैसे करेंगे एपी के अंदर। इसमें सम का फॉर्मूला कभी ना कभी आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा। तो सम का फॉर्मूला हमें दिया होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को थोड़ा खोलूं तो यहाँ पे n/2, ठीक है। तो 2a को मैं अगर a प्लस ए लिख दूं, 2a हो गया ना, a प्लस ए, और n-1 को ऐसे ही रहने दो इंटू डी।
तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये आपको देखा देखा लगेगा कभी, ये अगर आप इतनी चीज देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं इसको देखा हुआ है। क्या आपने देखा हुआ है इसको कभी? E+n-1 × d को कभी देखा है आपने? ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो अभी तक हम यूज कर रहे थे, nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी इससे पहले फॉर्मूला यूज यूज किया है Tn का, ये वही फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हम इसमें Tn भी पुट कर सकते हैं, n/2 a प्लस Tn। और a आपको याद होगा फर्स्ट टर्म थी, n आपको याद होगा लास्ट टर्म थी। तो हमारे पास यहाँ पर सम के दो फॉर्मूलाज बनते हैं, एक तो ये वाला और एक हमने डिराइव कर लिया है ये वाला। तो अगर आपके पास गलती से भी सीरीज में उसने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को दे दिया है, तो आप फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, आप इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं यूज करोगे। आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके n से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे। अगर ये नहीं दिया है तो आप ये वाला पहले नंबर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। तो ये फॉर्मूला कब आप यूज करोगे? व्हेन यू नो फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों को नोट कर लो। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमें यही वाली सीरीज जहां से हमने स्टार्ट किया था, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये हमें जो सीरीज दे रखी है, मान लो इसमें हमें क्वेश्चन में बोल दिया विद सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आपको दे रखी हैं, ऐसे मान लीजिए 10 टर्म्स तक, हमें नहीं पता क्या होंगी, उनका हमें जोड़ निकालना है, सीधा सम निकालना है। तो S10 हमने अभी भी फॉर्मूला क्या सीखा था, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2 2a प्लस n-1 × d। तो n मतलब जो हमें बोला गया है कितनी टर्म्स है, 10/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या थी, 2 थी, 2 प्लस n-1 मतलब 10-1, और कॉमन डिफरेंस दो दो का है यहाँ पर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, और इसके अंदर आ जाएगा 2 + 2 4, और 9 × 2 18 आ जाएगा। तो 5 × 22 110 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। देखो, जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ ना, ऐसा आपको यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक जर्नी है जिसके थ्रू हम उन क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे, एक्चुअल यूपीएससी के क्वेश्चन। आप परसेंटेज चैप्टर रेशियो करके मेरे साथ समझ ही गए हो। तो इंग्रेडिएंट्स बहुत अलग अलग, बहुत वैरायटी होगी, फिर ही फाइनल एक बढ़िया सी डिश बनेगी, वो आपके काम आएगी डिश। तो ये अभी बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट, मसाले, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें सफर थोड़ा लंबा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 21 22 23 में से नंबर सिस्टम चैप्टर में से आए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन।
ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा अपने हाथों से ये जो तरीका है ये वाला, इससे आप मुझे सम निकाल के दिखा दो। मान लो आपके पास ये दे रखा है 3, 6, 9, 12, इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। तो आप मुझे इसमें निकाल के दिखाओ सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल के दिखाओ। ये दोनों के आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट का आंसर आपने सही बताया, 630 आ रहा है। और सेकंड का आंसर भी बता दीजिए। सेकंड का आंसर 440 आ रहा है। सबने निकाल लिया तो मुझे बताओ। अब थोड़ा सा मजेदार चीजों की तरफ चलते हैं, बहुत हो गया बोरिंग सा पार्ट, थोड़ा धमाका करते हैं क्लास में अब। क्या ये दोनों आंसर आ गए हैं सबके? जगरूप सिंह भाई, कैसा लग रहा है आपको मैथ? आपको, आपने शुरू में बताया था बहुत डर लगता है मैथ में, रीजनिंग में। वही हो ना आप जगरूप सिंह? तो अब कैसा लग रहा है आपको रीजनिंग? अब तो शायद पिछले बैच की रीजनिंग आपने मेरे साथ पूरी खत्म की है, और मैथ भी अब शुरू कर दिया जिसमें एक्चुअल डर लगता था आपको, परसेंटेज। कल प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन मैंने क्लास में करके दिखाए। अब कैसा लग रहा है मैथ आपको? पंजाब पीसीएस का चाहे कोई भी क्वेश्चन सामने रख देना। अब ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आया होगा पहले से। तो आप सबने ये दोनों निकाल लिए होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एग्जाम स्पेसिफिक चीजों पर चलते हैं कि हमें एग्जाम में कौन सी सीरीज आएगी। तो मैंने आपको अभी तक टेबल केस करवाया है, नॉन नॉन टेबल केस करवाया है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स और इसमें सम मैंने आपको निकालना सिखाया है। ठीक है, ये हमने अभी तक चीजें की हैं इसमें। अब एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएंगे ना, वो ऐसी सीरीज में से आते हैं जैसे आपके बेसिक एक नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये n तक आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है,
अब यहां से एग्जाम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शुरू होता है। अब इसमें आपको सम पूछा जाए, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो आपने वही फॉर्मूला जो अभी आपने सीखा था इसमें वही सबसे पहले लगाने की कोशिश की, जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखना इसमें होगा क्या जब आप इसमें यही फॉर्मूला लगाते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो देखो किसी भी सीरीज में चलेगा, ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आपने इसको अप्लाई करने की शुरू किया तो n तो हमें दिया नहीं, इस बार n ही दिया है, n की जगह n ही आ जाएगा। 2a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो 2 × 1 प्लस n की जगह n ही है इस बार, और कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, एक एक का कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप जरा, तो n/2, तो 2 1 का, अरे स्लाइड ही बंद हो गई, एक सेकंड रुकिए, पीपीटी बंद हो गई एकदम से, पता नहीं क्या इशू है, क्रैश कर जाती है। अब देखना सेव भी नहीं हुआ होगा, सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। नहीं सेव हुआ भाई, चलो एनीवे मैं सीधा वहीं पर चलता हूँ जहाँ से हम कर रहे थे। पता नहीं क्या हो जाता है, ये बार बार पीपीटी क्रैश कर जाती है। कोई कंप्यूटर वगैरह वाला बंदा है तो बताओ जरा, आप लोगों ने बीटेक वगैरह कर रखी है सबने, बार बार ये पीपीटी क्रैश कर जाती है और इतना जो पढ़ाया हुआ सेव भी नहीं हो पाता। तो हम पहुंच गए थे नेचुरल नंबर्स के सम पर, है ना। दोबारा से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग इसका सम निकाल रहे थे, और मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूला तो आपका किसी भी उसमें चल जाता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी में। तो जब आप इसमें पुट करोगे, हमें निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो n की जगह तो इस बार n ही है, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 पुट की थी, ठीक है, और n-1 ऐसा ही है, कॉमन डिफरेंस एक एक का है यहाँ पर, तो n की जगह n ही आ जाएगा। 2 × 1 2 आ जाएगा, प्लस n-, अच्छा इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n-1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कर रहा मैं, इसको जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये सब हमें नहीं रिक्वायर्ड होगा। तो 2 में से 1 जब को माइनस करोगे, ये आपका आ जाएगा n/2 और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या रह गया, n+1। तो ये फॉर्मूला को आप बड़े ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बुक्स में या कहीं ना कहीं आपने इसको देखा होगा। अब हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला बन गया है, जब भी हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना हो, किसमें, नेचुरल नंबर्स में, तो आप डायरेक्टली क्या यूज करोगे, n × n+1/2।
n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो ये किताबों में या अलग अलग जगह पे आपको ये फॉर्मूला दे रखा होगा। आप इसको आप इसको रीड कैसे करोगे? देखो, कोई भी नंबर है, उसका n प्लस वन का मतलब क्या हो गया? उसका अगला, उसका नेक्स्ट नंबर, और आप इसे दो से डिवाइड कर दोगे। ठीक है? जैसे आपको कोई भी दिया हो, मान लो आपको क्वेश्चन आपको बोले सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, पहले पांच टर्म्स का सम निकालिए। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? जितनी टर्म्स दी है n, उससे नेक्स्ट नंबर, पांच से नेक्स्ट नंबर होता है छह, उसे दो से आप डिवाइड कर दोगे, आपके पास 15 क्या आ गया? सम आ गया है। ये एक्चुअल में पता क्या है? फर्स्ट फाइव टर्म जो हम जो ऐसे लिखते थे, एक दो तीन चार पांच, तो एक्चुअल में हम इस पांचों का सम निकाल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू। अगर आप इन पांचों को जोड़ के देखोगे तो ये 15 ही आएगा। ठीक है ना? ये 15 ही आएगा। हम इस पांचों का सम निकाल रहे हैं इस ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू। मेरी बात समझे? तो मैंने आपको जैसे बोला, आपको पूरा फील होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट, मान लीजिए सिक्स टर्म्स हमने बोला, तो आपने इसमें क्या किया? सिक्स लिख लिया, उसका नेक्स्ट नंबर लिखा, टू से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 21। मेरी बात समझे आप? सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स, कितना मजा आ रहा है। सेवन लिख लिया, उसका नेक्स्ट नंबर लिख लिया, दो से डिवाइड कर लिया, तो ये आपका कितना आ गया? कितना आ गया? 28 ही आया क्या? 28 आ गया। तो मेरी बात समझिए आप, ये हमें इसमें से डिराइव करना था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये फॉर्मूला, ये इसी से ही फॉर्मूला बना हुआ है, जो हमारा बेसिक हमने फॉर्मूला किया उसी से ही ये चीज डिराइव हुई है। तो सबको समझ आ गया है? किसी को कुछ नोट करना है? कुछ रह गया हो नोट करना? अब यहाँ से काफी एग्जाम स्पेसिफिक चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। चलिए, जैसे कि अब एग्जाम में आपको यहां से आपका शुरू हो जाता है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है? तो हमने फिर वही चीज ही लगाएंगे, ए नंबर लिख लिया, उसका नेक्स्ट नंबर लिख लिया, और उसे दो से डिवाइड कर दिया। ठीक है? तो इसको हमने काटा, और हमारे पास रिजल्ट आ गया 50, 50, 50, 50 हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है? अब मैंने आपको मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, और ऐसे 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 करके ये 100 तक चल रहा है। आपके पास एग्जाम में आज से पहले 11 मार्च 9:02 से पहले जब आपके पास ये क्वेश्चन कोई लिख देता था, आप घबरा जाते थे। एक से लेके एक दो तीन चार पांच ऐसे 100 तक, मैंने आपको बोला इनको जोड़ के दिखाना मुझे। आप अब इसका आंसर एक सेकंड में बता सकते हो। आज 11 मार्च 9:03 से पहले शायद आप डरते होगे, लेकिन आज 11 मार्च 9:03 के बाद ये जो सीरीज लिखी है एक से लेके 100 तक, इसका आंसर आप एक सेकंड में बता सकते हो। एक सेकंड में। और इसका आंसर क्या है? 1 + 2 + 3 100 तक क्या आंसर है? एक सेकंड में बताना जरा। 50-50। याद कर लो, 50-50 बिस्किट आते हैं ना, 50-50। बोलो भाई, यहां तक सारी क्लास सबको क्लियर है? धीरे धीरे हम एग्जाम स्पेसिफिक चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको आपको याद ही रखना है, 50-50। चले आगे, यहां तक ठीक है? ओके है, आगे चले।
जीवन लता सर, फॉर्मूला दिखाना एक बार, कौन सा फॉर्मूला जीवन लता? यहाँ पे हमने इसको डिराइव किया था। इस पेज की बात कर रहे हैं आप? यही रूल्स है, इसके बिना तो कोई भी रूल्स नहीं बताए मैंने। यही वाला पेज होगा शायद, इसके बिना तो और कोई भी रूल्स नहीं लिखवाए मैंने। यही 3 स्लाइड है, पुराना तो डिलीट हो गया। चलिए भाई। तो क्या आप इतनी ज्यादा बड़ी सीरीज का आंसर विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो? 200 तक, 1 से लेके 200 तक क्या आप जोड़ सकते हो विद इन सेकेंड्स? जो आज से पहले शायद डर लगता अगर ये क्वेश्चन दे देता तो कोई। इसका आंसर बताना मुझे। 20100 निकाल लिया आपने? टू जीरो वन जीरो जीरो सबने बता दिया, तो मतलब आप डरोगे नहीं अब मैं जितनी मर्जी सीरीज बड़ी आपको दे दूं, है ना? इतनी ज्यादा बड़े नंबर मैथ में जिनको डर लगता था, आप आप इतने ज्यादा बड़े नंबर को भी जोड़ने को कोई बोल दे तो आप ऑटोमेटिक चीज लगा दोगे उसमें, और आप ऐसे कर दोगे, आप इसको ऐसे कर दोगे, और इसके पीछे आप 2 जीरो लगा दोगे, आप डर ही नहीं रहे। देखो कितना बड़ा नंबर, कितना बड़ा जोड़। आप तो उड़ा ही रहे हो इसको, आप तो डर ही नहीं रहे। क्या करें अब? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। चलो 20 तक निकाल दो। चलो जल्दी से, डरना नहीं है, उड़ा ही दो बस। बताओ आंसर सब लोग जल्दी। ये होती है स्पीड। सबसे पहले अर्शदीप सिंह ने आंसर बताया। 210, 210, रितु रानी, फिर अमनदीप, जीवन लता।
देखो भाई, बार बार मैं इस बात पे भाषण देता अच्छा नहीं लगता, कल भी मैंने भाषण दिया था भी, कभी भी अपनी हमेशा कॉमन सेंस को हमेशा याद रखा करो। और यहाँ पे तो बहुत छोटी सी चीज ही थी भी, अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा था उसमें क्या लिखा हुआ था, सीरीज कहाँ से शुरू हो रही थी, एक से शुरू हो रही थी। और यहाँ पे साफ साफ ये भी लिखा हुआ है, फर्स्ट एन टर्म्स, पहले एन टर्म्स एक से शुरू हो रहा था। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 5 टर्म्स, और उसी को मैं दूसरे तरीके से लिख के भी दिखाया, एक से लेके फर्स्ट 6 टर्म्स, फर्स्ट 100 टर्म्स, एक से लेके 100 तक ऊपर। इसलिए मैंने ऊपर नीचे दिए क्वेश्चन जानबूझ के, पहले 200 टर्म्स एक से लेके 200। यहां पे एक कहां है, कहां है एक, एक कहां है यहाँ पे? आप लोग कैसे धोखा खा जाते हो, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। आपने 5-6 सवाल कर लिए, थोड़ी स्पीड बन के चलो लगा दिया, उड़ा दिया। ये जो आपने मुझे आंसर बताया है ये तब सही है अगर ऐसा कुछ है तो, लेकिन यहाँ पे तो ये है ही नहीं। बताओ अब। हमें ये सीरीज दी गई थी, और हमें जो फॉर्मूला आता है, हमें ये फॉर्मूला तब आता है जब एक से चीजें शुरू हुई हो। तो क्यों ना हम इसमें एक से शुरू कर दे फिर, एड एंड सब्ट्रैक्ट। हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इस चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे हिसाब से चीज बन जाएगी। अगर मैं इसमें 1, 2, 3 और 4 को ऐड कर दूं, तो ये तो सीरीज हमें दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर, 20 तक। और इसी चीज को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, तो कोई मैंने गलत तो नहीं किया, कोई कसूर तो नहीं किया। उसी चीज को ऐड कर दिया, उसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेट सम तो जीरो ही रहा अभी भी। लेकिन इसका मुझे फायदा हो गया, अभी ये ऐड करते ही मेरे पास वो चीज आ गई जो हमें करनी आती है। और ये भी मुझे फायदा हो गया, ये भी तो मुझे आता है एक से लेके। अब दोनों ही सीरीज वो बन गई जो मुझे ऑलरेडी आती हैं। यहाँ पे 1 से लेके 20 तक का सम करना है, यहाँ से 1 से लेके 4 तक करना है। और 1 से लेके 20 तक को आपको आपको बचपन से ही करना आता है, 20 × 21/2 माइनस 1 से लेके 4 तक तो आपको बचपन से ही करना आता है, 4 × 5/2। ये लो, बोलो, अब बोलो, अब बोलो। आपका आंसर आ रहा था 210, लेकिन मैंने 10 उसमें से माइनस भी कर दिया। ये है। अब लॉजिकल कुछ दिख रहा है मुझे, नोट करो पहले तो इसे।
हाँ जी, नोट कर लिया सबने, यहाँ भी टाइम चाहिए। हाँ जी, सबने नोट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस प्रोसेस को भी ऑटोमेटिक करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे? बस आपको इसमें एक छोटी-सी बात समझनी है। वो कैसे है? देखो, जहाँ तक है, उसको आप लिख दो। जैसे कि ये आपके पास सीरीज दे रखी थी ना एक्चुअल में, 5, 6, 7, 8 और 20 तक दे रखी थी आपको ये सीरीज, इस तरीके से। 20 तक सीरीज दे रखी थी। तो हम अभी भी यही चीज ही करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हवा में ही कर देंगे, मतलब कि करेंगे ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? जहां तक आपको दिख रहा है उसको लिख दो। मैंने अभी ये स्टेटमेंट बोली, 20 तक दिख रहा है, आप डायरेक्टली 20 तक ही लगा दो। ये तो आपको लगाना आता है, 20 तक तो सबको लगाना आता है। 20 × 21/2। जहां तक आपको नहीं दिख रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। मुझे 4 तक नहीं दिख रहा है, तो 4 तक वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 × 5/2, ये लो, वही बात बन गई। बड़ा सिंपल और सीधा साधा मैंने आपको चीज बताई। जहां तक दिख रहा है उसको लिख दो, जहां तक नहीं दिख रहा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। डायरेक्ट आंसर, जैसा मर्जी, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए। क्या मेरी बात समझ गए आप? ये वाली भी एक बार इसको करके दिखाना अगर समझ गए हो तो। अब देखना आपकी स्पीड सडनली कैसे एकदम से बढ़ जाएगी। इसको करिए, इसको करिए, दोनों क्वेश्चंस को करिए सब लोग।
आपको एक कमाल की बात बताऊं यहां पर, मैंने आपको एक पर्पस बोला था, एक चीज बोली थी, उसको याद कर लेना। याद है आपको मैंने क्या बोला था? याद कर लेना, अब आपको उसका मजा आएगा। मैंने आपको बोला था 100 टर्म्स का सम याद कर लेना। क्या आपको बोला था मैंने 100 टर्म्स का सम याद करने को पिछली से पिछली स्लाइड पे? 100 टर्म्स का सम क्या था याद है आपको? 50-50। याद है आपको? 50-50, इसलिए मैंने बोला था। अब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जहां तक दिख रहा है 100 तक, वो सम लगा दो। वो आपको पता ही है 50-50 होता है, आपको तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना ज्यादा अच्छा लगा आपको। और पहली 9 तक नहीं दिख रहा मुझे, मुझे 9 तक नहीं दिख रहा है, तो इसमें से 9 माइनस कर दो। 9 × 10/2, 45। तो 50-50 में से आपने 45 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया? 5005। इसीलिए मैंने याद करने के लिए बोला था। सेकंड को भी करिए सब लोग। सेकंड भी सबने सॉल्व कर दिया है, और इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? तो 200 टर्म्स का हमने अभी पीछे निकाला था, आपको याद होगा, है ना? 200 टर्म्स का हमने अभी निकाला था पीछे, ये देखो 20100 आया था। तो 20100 -10 टर्म्स का 55 होता है, तो 20045। आपको निकालना आ गया ये सब चीजें? बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो आपको करने हैं। वर्किंग कैंडिडेट काफी लग रहे हैं मुझे इस बैच में, जो साथ में कुछ ना कुछ काम करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं। 9 बजे के बाद क्लास की स्ट्रेंथ सडनली गिर गई देखो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई काम धंधे पे चले गए सब लोग, या फिर पराठे खा रहे होंगे मक्खन रख के ऊपर इंस्टाग्राम के साथ साथ। चलो भैया, आप सब लोग मुझे करके दिखाएंगे? सब लोग करेंगे। जितनी कहोगे मैं क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस दे दूंगा। सब लोग करेंगे।
चलिए, तो किया सबने? तो जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक कर दो सबसे पहले, और जहां तक आपको नहीं दिख रहा है, 100 तक नहीं दिख रहा है, तो वहां तक कर दो। ये हमने अभी किया था 200 वाला, तो आप सबको ये शायद याद ही होगा, और ये हमें वैसे ही याद है, 50-50, और सॉरी, हाँ 50-50 है ना, ये 100 तक का। तो ये आपका कितना आएगा, 15050, इतना ही आया होगा सबका। ठीक है, और दूसरे का आंसर आपका क्या आया है? देखो यहाँ पे ना मैं आपको बता ही देता हूँ क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है। ये इसमें कुछ स्पेशल नंबर्स हैं। नंबर सिस्टम में खेल बहुत होता है, फन बहुत होता है इसमें। नंबर्स हैं ही इतने प्यारे, ऐसा अलग अलग आपको क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका एक रीजन है। उसका रीजन बड़ा सिंपल है। भी ऐसा आपको कोई भी नंबर आता है जिसमें ये आपका 50-50 वाला रिजल्ट लगता है, तो हमें पता है, हमने इसका अभी अभी पहले का आंसर निकाला है। आंसर हमारे पास क्या आया था, 50-50, 15050 आया था। तो 50-50 100 के मल्टीपल तो इसमें बनेंगे ही बनेंगे। और क्योंकि ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी, सबके सामने 111111 लगा था 200 को छोड़ के, तो हमने इसका आंसर निकाला 150-50। तो इसका मतलब क्या ये हुआ भी, सेकंड वाले का आंसर 50-50 आएगा, सबके आगे 2 लगा है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 250-50 हो जाएगा? क्या इसका मतलब ये हुआ भी इसका आंसर भी 50-50 आएगा, सबके सामने 3 लगा है, तो इसका आंसर भी 350-50 हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना चलता है मैथ में। भी इसका आंसर भी 50-50 हो जाएगा क्योंकि सबके सामने 4 लगा है, तो 450-50, ये कोई लॉजिक हुआ? ऐसा ही है, सबका आंसर ऐसे ही निकलेगा, ये सबके आंसर से। हाँ, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो निकाल लो, एक एक को सॉल्व कर लो, उसका शॉर्टेस्ट शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया है, लेकिन आंसर यही आएंगे इन सब के। किसी को भी शक है तो निकाल के देख सकता है। आया मजा? चले भाई आगे, सबने नोट कर लिया? ये कुछ खास ऐसे नंबर्स थे जिनमें ये ऐसा जो ट्रिक है वो अप्लाई हो जाता है। सबने नोट कर लिया ये तीनों चारों चीजें?
चलिए करके दिखाइए मुझे। नेक्स्ट टाइप बदल गई है, नेक्स्ट। बहुत हो गया मजाक। चलिए इसको करेंगे सब लोग। सब लोग इसको करेंगे। कोशिश करिए अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है इसको करिए। आपको पता है इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस दिमाग लगाइए, आपको दिख जाएगा सामने ही। तो लगा के देखो, थोड़ा बहुत है तो।
आप सबने इसका गेस कर लिया लॉजिक। देखो, दिमाग चल गया है। देखो, इसी सीरीज को एक बार इन्होंने सीधा करके लिखा हुआ है, इसी सीरीज को एक बार उल्टा करके लिखा हुआ है। बस एक प्रॉब्लम आ रही है यहां पे, अगर एक 100 और दे देते ना तो कितना ज्यादा मजा आता। क्यों? क्योंकि एक बार ये सीरीज सीधी हो गई 50-50, एक बार ये सीरीज उल्टी हो जाती 1 से लेके 100 तक, फिर भी तो वहीं रहता 50-50, कितना ज्यादा मजा आता। लेकिन अब एक 100 की मुझे कमी पड़ रही है, एक 100 की मुझे कमी पड़ रही है, तो जिस चीज की कमी पड़ रही है उसको आप जोड़ दो और घटा दो, ये तो आपने सीखा ही हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक 100 जोड़ देता हूं और एंड में एक 100 को हम घटा देंगे। तो इसको एंड में देखेंगे। लेकिन अब जैसे ही मैंने एक 100 जोड़ा, कितना ज्यादा मजा आया। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो सीरीज बन गई है 50-50 वाली। तो एक तो ये 50-50 हो गया, एक ये वाली जो सीरीज है 1 से लेके 100 तक, ये वाला 50-50 हो गया, और एंड में हम एक 100 को माइनस कर देंगे बाद में। कितना ज्यादा मजा आया। तो ये 2 गुना हो गया 50-50, और इसमें से हम 100 को माइनस कर देंगे। 10100 में से 100 को माइनस किया, तो काफी बच्चों ने इसका आंसर क्या निकाल दिया था? 10,000। तो आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, लॉजिक आप पकड़ पा रहे हो? ठीक है। एक ऐसा और करके दिखा दो कि मुझे, प्लीज। एक और कर दो, फिर मजा आ जाएगा। ये लो। तो आपको मुश्किल लग रहा है क्या नंबर सिस्टम चैप्टर? बोलो। कोई है जिसको मुश्किल लग रहा हो नंबर सिस्टम? कोई है जिसको अभी तक मैथ मुश्किल लग रहा हो? बताओ जरा। ये लो, इसको उड़ाना है जरा। भाई, सबने जोड़ दिया, घटा दिया? सबने यहाँ पे एक एक 50 जोड़ दिया और एंड में एक 50 घटा दिया? हाँ, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो अभी तक मुझे एक चाय आ चुकी होती है ना। इंस्टीट्यूट वाले एक चाय पिलाते, साथ में 2 पार्ले जी बिस्किट और थोड़ा सा भुजिया डाला होता है साइड। यहाँ तो कोई है ही नहीं प्रबंध। तो आप सबने एक 50 को जोड़ दिया और एंड में 50 को घटा दिया। अब आपके पास दो सीरीज बन गई हैं क्या? एक तो ये वाली और एक ये वाली। बोलो। बोलो, बन गई दो सीरीज? अरे बोलो, ऐसे किया है।
नहीं करना था ऐसे। दबा दिया लाल बटन, नहीं दबाना था। नहीं करना था ऐसे। आपको जैसे ही यहां पर दिखा भी ये 100 तक सीरीज चल रही है, तो आप डायरेक्टली यहां पर 100 का स्क्वायर कर दो, वही आपका आंसर होगा 10,000। आपको जैसे ही दिखा भी ये सीरीज 50 तक चल रही है, आप डायरेक्टली 50 का स्क्वायर कर दो, 2500, डायरेक्ट आंसर। ये लो, उड़ा दिया। हाँ जी भाई, आया मजा? फर्क दिख रहा है जो बुक्स में दिया होता है और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस के साथ जो चीजें बनती है, उसमें फर्क दिख रहा है आपको? सिर्फ एक चीज में नहीं, मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करके दिखाया है। और मेरी तरफ से ये कोई क्वेश्चन नहीं है, कल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको करके दिखाए हैं। बोलो। चलो अब हम आगे चलेंगे, बहुत हो गया मजाक, अब हर क्वेश्चन में मजाक हो जाता है, मैं क्या करूं? मैथ है ही इतना इजी। ऑड नंबर्स तो आप सब जानते ही हो, जानते हो आप सब ऑड नंबर्स। याद रखना, इससे पहले हमने आज की क्लास में नंबर निकालना सीखा, nth टर्म, सम सीखा, टेबल केस नॉन टेबल केस सीखा, नेचुरल नंबर सीखे, उनका सम देखा और स्पेशल केसेस देखे। अब हम पहुंच गया ऑड नंबर्स पर। ऑड नंबर्स का सम हमें निकालना है, तो हम बेसिकली तो वही चीज से ही चलेंगे जो हमने फॉर्मूला सीखा है, यूनिवर्सल इसका फॉर्मूला है, हर जगह चलता है। लेकिन जैसे ही हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास ये एक बड़ा ही छोटा सा फॉर्मूला बच जाएगा। जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का n इंटू एन प्लस वन बाई टू बचा था। तो अगर हम इसको देखें, हमें n टर्म्स का सम निकालना है, n बाई टू, टू इंटू ए का मतलब होता है पहली टर्म, तो टू ही आ जाएगा। और n माइनस वन तो ऐसे ही रहेगा, और कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर डी। डी कितना 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 डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है। तो यहाँ पर n माइनस वन इंटू टू, इस टू को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका क्या बन गया, n बाय टू, टू प्लस टू एन और माइनस टू। ये आपका यहाँ पर ये प्लस कट हुए माइनस कट हुए, वैसे ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बच गया, n बाय टू इंटू टू एन बच गया, टू टू भी कैंसिल कर दो, हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला बच गया एन स्क्वायर। तो आज के बाद कोई भी आपको बोले ऑड नंबर्स का सम निकाल दो जिंदगी में, दुनिया में, हस्बैंड वाइफ माता पिता एकदम से आके बोल दे भी ऑड नंबर्स का सम निकाल दो, आप डायरेक्टली उसको क्या कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। तो जैसे ही आपसे कोई भी आके बोले भी फर्स्ट टू ऑड नंबर्स का सम निकालो, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स का सम निकालो, तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, टू का स्क्वायर कर दोगे, वही आपका फोर आंसर होगा। लेकिन आप दी बैक ऑफ द माइंड ये भी चलना चाहिए भी पहले दो ऑड नंबर क्या होते हैं, एक होता है, तीन होता है, इन्हीं का सम है चार। तो ये ऑटोमेटिक चीज तो आप दुनिया को दिखाओगे, लेकिन बैकग्राउंड में आपके दिमाग में ये भी आपको पता होना चाहिए भी एक प्लस तीन हो रहा है।
आप दुनिया को 1+3 बताओगे नहीं, सिर्फ जादू दिखा दोगे, तभी दुनिया ताली मारेगी, तभी दुनिया पैसे फेंकेगी। ये आप बताओगे नहीं, ये आपके हाथ की सफाई है, ये आपकी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। जो समझ ना आए वही जादू होता है। सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली 3 का स्क्वायर कर दोगे 9, लेकिन आप दी बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए भी पहले 3 ऑड नंबर्स का क्या हो रहा है, यहाँ पर सम हो रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स आप डायरेक्टली क्या उड़ा दोगे, 4 स्क्वायर 16, लेकिन आप दी बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए भी एक्चुअल में ये पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। क्या मेरी बात आप समझे? कर लोगे जादू? यूपीएससी हो ना हो जादूगर बन जाओगे। बोलो भाई, सर्कस दिखाने आओगे दिल्ली में? तो इतने छोटे तो नहीं आपसे पूछेगा, तो आपसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 85 ऑड नंबर्स, तो आप इसका क्या आंसर दोगे भाई? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 95 ऑड नंबर्स, आप इसका क्या आंसर दोगे? ठीक है भाई, सबने निकाल दिया। आपको पता है मैथ के साथ साथ मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स भी लगातार सिखा रहा हूँ, मैथ के साथ साथ कॉन्सेप्ट अलग, कैलकुलेशन अलग। तो यहाँ पे तो आप सबको ही पता है 85 का स्क्वायर होना है, लेकिन आप में से काफी बच्चों को पता होगा और काफियों को थोड़े बहुत को नहीं भी पता होगा भी जब भी हम पीछे 5 आता है और हमें उसका स्क्वायर करना हो तो हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चलते हैं। हम इस तरीके से नहीं चलते, पहले 5 × 5 25 करेंगे, फिर इसको रखेंगे 40 2 42, मतलब ऐसे वाला हम ट्रेडिशनल तरीका फॉलो नहीं करते हैं। जब हमें कोई भी ऐसा हो जिसके पीछे 5 हो उसका हमें स्क्वायर करना पड़े, तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको स्क्वायर कैसे करते हैं 85 को, तो 85 को कैसे स्क्वायर करते हैं हम लोग, 85 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कर दो पहले, 5 का स्क्वायर होता है 25, और फिर जो इस ये वाला नंबर है इसमें से एक एक बढ़ा दो, एक जोड़ दो, 8 से एक ज्यादा क्या होता है, 8 से एक ज्यादा होता है 9, और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 का 72, वही आपका आंसर होगा। मेरी बात समझे? मैं एक बार और करके दिखा देता हूं। जैसे आपको 25 का स्क्वायर करना है,
ठीक है, तो आप पहले 5 का स्क्वायर करोगे 25, फिर आप दो में एक बढ़ा दोगे, दो में एक ऐड कर दोगे, वो कितना होता है 3 होता है, फिर आप 3 दूनी 6 कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। तीसरी बार करके दिखाता हूं, अभी भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे भी क्या चल रहा है क्लास में। आपको 95 का स्क्वायर करना है, पहले 5 का स्क्वायर करोगे 25, फिर आप 9 में एक बढ़ा दोगे, 9 में एक जोड़ दोगे, वो आ जाएगा 10, और 10 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 90। 3 बार मैंने सेम चीज करके दिखा दी। आई होप अब तो मुर्दे को भी समझ आ गया होगा। मजा आ रहा है आपको, हर चीज में कुछ सीखने को मिल रहा है। लिख लिया, नोट कर लिया सबने? किसी को कुछ भी पूछना है अभी तक की क्लास में, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो भाई पूछ लो। हमारी क्लास को 2 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं, कुछ भी पूछना हो किसी को। सर इवन नंबर की सीरीज का भी फॉर्मूला बता दो। ना, मैं तो नहीं बताऊंगा। तो भाई अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम ऑड नंबर की सम निकालना सीख रहे थे, राइट? अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था जब तक हम सीधे सीधे नंबर, सीधा सीधा सम ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव लाऊंगा तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगने लग सकती हैं आपको। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इसका सम निकालो। जल्दी से स्क्वायर कर दो और आंसर बता दो मुझे। एन स्क्वायर जल्दी से कर दो और आंसर बता दो मुझे, जल्दी बताना, लेकिन कैलकुलेशन लगेगी इसमें।
आया सबका आंसर? कर दिया 99 का स्क्वायर? जल्दी से करो भाई। 99 का स्क्वायर क्या होता है? इतना टाइम ले रहे हो? नाइनटी नाइन का स्क्वायर 9801। आया सबका 9801? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में देखता हूँ मैं। 9081? अरे एक आंसर बताओ, 9081 है कि 9801 है? दो बता रहे हो। 90980 कुछ 9801, कुछ 98081। एक बताओ। 9801। चले भाई आगे। आ गया सबका? बोलो आ गया? कर दिया स्क्वायर? एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से। आंसर बताओ जल्दी। ये मैंने डॉट डॉट नहीं दी, ये 9 तक की है सीरीज बस। जल्दी से आंसर बताओ। कर दो स्क्वायर। आया? जल्दी बोलो यार, इतना टाइम लगा रहे हो। जल्दी करो। फास्ट। यहाँ पे जिन्होंने 9801 आंसर दिया था वो यहाँ पे उनका आंसर 81 आना चाहिए। जिनका भी यहाँ पे 9801 आंसर आया था उनका यहाँ पे आंसर 81 ही आना चाहिए इस लॉजिक के साथ। अगर यहाँ पे आपने 99 का स्क्वायर किया तो यहाँ फिर अब 9 का ही तो स्क्वायर करोगे। लॉजिक तो सेम लगाओ दोनों क्वेश्चंस में। बोलो। पढ़ रहा है कुछ दिमाग में? कॉमन सेंस काम कर रही है कि नहीं कर रही? बोलो भाई। चल रही है दिमाग, कॉमन सेंस? खाए हैं धक्के, बादाम बदूम अखरोट धक्के खाए हैं साथ में? अगर मैं ऑड नंबर्स के सम की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे एन स्क्वायर है। यहाँ पे एन स्क्वायर का मतलब 9 स्क्वायर नहीं है। अभी एन 9 देखा तो कर दो 9। यहाँ पे एन का मैंने पहले दिन ही मतलब बता दिया था। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच टर्म्स हैं। 5 स्क्वायर 25। यही तो हम अब तक करते आ रहे थे। अगर मैं इसी को इसी को दूसरी भाषा में पता मैं क्या बोल रहा था? सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, इसको मैं ये बोल रहा था। तो आप एक झटके में 5 स्क्वायर करते थे, 25 आंसर बता देते थे। लेकिन जब जैसे ही मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, आप 9 का स्क्वायर कर रहे हो। ये क्या बात हुई? चीज तो सेम ही है जब मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा और वैसे लिखा। बोलो। कर रहा है थोड़ा बहुत दिमाग काम? इसी को जब मैंने इंग्लिश में लिखा 5 स्क्वायर 25, इसी को जब मैथ में लिखा आप 9 का स्क्वायर करना शुरू कर देते हो। तो यही चीज तो मैं यहां पे आपको बोल रहा था जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, चलो मैं छोटा देता हूं पहले, फिर मैं बड़े की तरफ चलता हूं। मैंने 15 तक दे दिया मान लो। अभी मैंने 9 तक दिया था, 15 तक दिया था। अब यहाँ पे आपको 15 का स्क्वायर नहीं करना है। दिखी 15 15 ना? आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलता है? ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, या जो भी आएगा 15 तक कितनी टर्म्स है, ये आपको देखनी है, उसका स्क्वायर करना है आपको। तो काफी बच्चे यहाँ पे गलत कर रहे थे।
जो आंसर आया एक ने लिख दिया, चलो सब वहीं लिख दो। अब मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैं मैनुअली तो करूंगा नहीं। अगर चलो 15 तक भी दिया है तो भी मैं काउंट कर सकता हूँ, 1 3 5 7 9 11 13 15, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी काउंट कर सकता हूँ। लेकिन जब जैसे मैंने 99 दे दिया, जब बड़ा दे दिया 999 दे दिया, कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ टर्म्स आप? यहाँ पे ये इश्यू आ जाता है। तो मैं आपको बड़ा इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब भी हम ऑड नंबर्स में देखते हैं, मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ। आपको सम तो निकालना आता है, एन का स्क्वायर कर दो, लेकिन एन कैसे निकालें, एन में प्रॉब्लम आ रही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें? जब भी ऑड नंबर का केस आए, आप अगर तो देखो सीधा सीधा यहां पे, अगर यहां सीधा सीधा 10 लिखा होता, मान लो, सॉरी 10 टर्म्स होती यहां पे, ठीक है, कोई ऐसा इवन नंबर होता है एंड में, तो हम इसे निकाल सकते थे। मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझाता हूं। जब भी हम पहले 10 नंबर लेते हैं, तो आप उसमें से बड़े ध्यान से देखो, 1 3 5 7 और 9, 2 4 6 8 और आपका 10। 5 इवन है और 5 ऑड है, हुआ ना आधा आधा? यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो जब भी पीछे कोई इवन नंबर है, तो हमें पता है आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे। प्रॉब्लम मुझे कब आती है, जब आपको पीछे एक ऑड नंबर आ जाता है, तब इश्यूज आता है नंबर पता करने में। तो जब भी कुछ ऐसा होगा, आप क्या करोगे, आप सिंपली उसमें एक जोड़ देना 15 में, 15 में एक जोड़ के 16 हो गया, और 16 का हाफ कर देना, मतलब कि 8। यही आपका आंसर होगा। मेरी बात समझे आप? अब लास्ट टर्म में एक जोड़ दोगे 16, और उसका हाफ कर दिया आपने 8। अब आपके पास इजीली आ गया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर। तो आपने इसको क्या किया, 15 तक दिया था, मुझे पता नहीं लग रहा था, तो मैंने एक जोड़ा अपने मन में 16, 16 का हाफ 8, तो आपने इसमें सिंपली 8, 8 का स्क्वायर कर दिया, वही आपका आंसर आ गया। मेरी बात समझे आप? इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई भी दे दूं, जहां पे एंड में अब 31 है, अब 31 में एक जोड़ दो, 32, 32 का हाफ 16, तो आप 16 का स्क्वायर कर दोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको ओरिजिनल सीरीज दी थी 99 वाली, तो इसमें आप क्या करोगे, 99 में 1 जोड़ दोगे, 100, 100 का हाफ 50, 50 का स्क्वायर 2500, यही इसका एक्चुअल आंसर था 2500, ना कि 9801। क्या अब आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? मैंने आपको ऑड नंबर में भी निकालना सिखा दिया, चाहे जितना मर्जी आ जाए बड़ा, उसको आधा कैसे करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 1 3 5 7 9 कुछ भी आ जाए चाहे, और मान लो ये 199 तक है, तो आप सिंपली 199 में एक जोड़ोगे, 200, 200 का हाफ करोगे 100, 100 का स्क्वायर कर दोगे, 10,000 आपका आंसर है। क्या मेरी बात, क्या सब लोग समझ गए हैं भाई? क्या किसी को कोई डाउट है अभी तक की क्लास में? तो आज के बाद कभी भी ये दो स्टेटमेंट्स आती हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कौन सी दो स्टेटमेंट्स हैं? एक स्टेटमेंट तो ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। इसका आंसर क्या होगा आपको पता है, एक झटके में बता दोगे। और अगर ये स्टेटमेंट भी दे दे, फाइंड दी सम ऑफ, देखो जस्ट घुमाना है और आंसर चेंज, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, दोनों का मुझे आंसर बताइए बच्चों, दोनों का आंसर बताइए, फर्स्ट और टू, कॉमा डाल के एक ही में आंसर बताओ।
हाँ जी भाई, सबने इस दोनों में आई थिंक आपको सबको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर फर्क समझ आ गया होगा। जब तो आपसे पूछेंगे फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऑड नंबर्स दे रखे हैं, आप 10 का स्क्वायर कर दोगे 100 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 से लेके 10 तक आपको ऑड नंबर पूछे हैं, तो आपको पता है आधे ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं। यहाँ पर हमारी एन क्या होगी, एन होगी 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे आप 25 आपका आंसर आएगा। मेरी बात समझे? तो आप भाषा में मत उलझना, जो भी आपको यहाँ पे देगा आप उसका निकाल लेना। फाइंड दी सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 300। आप इसका 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। 1 to 300 ऑड नंबर्स का क्या आंसर बताओगे मुझे? चलिए, सबका आंसर आ गया ना 22,500। 22,500। चलिए ठीक है, वेरी गुड। 150 का हमने स्क्वायर कर दिया, राइट? ठीक है भाई, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे आज हम। किसी का कोई डाउट क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग। मैं 2 मिनट रुक सकता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में। कोई भी किसी की डाउट, किसी की क्वेरी, कुछ भी किसी को पूछना हो। चलिए ठीक है, लॉग आउट करते हैं फिर हम। थैंक यू।